यह टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सुदूर संवेदन का अर्थ। सुदूर संवेदन को अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। यह शब्द रिमोट तथा सेंसिंग शब्द से निर्मित है। रिमोट का अर्थ दूर से तथा सेंसिंग का अर्थ पहचानना होता है, यानी किसी वस्तु अथवा परिघटना को बिना छुए या बिना स्पर्श किए हुए सूचना ग्रहण करने को ही रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन कहा जाता है। साधारण अर्थ में बात करेंगे तो साधारण अर्थ में आर्थिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों को बिना स्पर्श किए हुए दूर से ही सूचना ग्रहण करने की तकनीक को ही सुदूर संवेदन कहा जाता है। हम अपने चारों तरफ जो कुछ देखते हैं उन सभी में सुदूर संवेदन का नियम पारित होता है। जैसे टीवी देखते समय हमारी आंखें एक संवेदक का काम कर रही है। ये संवेदक टीवी के लिखे हुए तथा बिना लिखे हुए स्थानों से परावर्तित प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण के तदनुरूपी आवेगों को प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद से आवेग आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। यहाँ एक प्राकृतिक कंप्यूटर के द्वारा इनका साथ साथ विश्लेषण हो रहा है। इस विश्लेषण से मिली सूचना के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि टीवी के काले भाग वास्तव में अक्षर से निर्मित तथा वाक्य हैं। आप इन वाक्यों में निहित अर्थ को समझ रहे हैं। महाभारत के समय में संजय द्वारा हस्तिनापुर से ही कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध का वर्णन किया गया। उसे ही सुदूर संवेदन कह सकते हैं। सुदूर संवेदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1960 ईस्वी में एवलिन पुरुट के माध्यम से किया गया। मिशिगन विश्वविद्यालय को बिलारियन लेबोरेटरीज, जिसे वर्तमान में मिशिगन पर्यावरण शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सुदूर संवेदन का विकास हुआ। सन 1960 ईस्वी से पूर्व सुदूर संवेदन शब्द अत्यधिक प्रचलित नहीं था, यानी रिमोट सेंसिंग शब्द 1960 से पहले बहुत अधिक प्रचलित नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में यह वैज्ञानिक तकनीक विशेषज्ञों में एक आकर्षक विषय के रूप में प्रचलित है। यह एक क्या है? एक आकर्षक विषय के रूप में प्रचलित है। आइए अब सुदूर संवेदन की परिभाषा को देखते हैं। सुदूर संवेदन का तात्पर्य किसी दूर स्थित घटना, वस्तु या धरातल के संदर्भ में सूचनाओं व आंकड़ों को अर्जित करना है। यानी कहीं दूर स्थित कोई घटना हो रही है या वस्तु है कोई, या धरातल के संदर्भ में अगर हम सूचना या आंकड़ा प्राप्त करते हैं तो वह सुदूर संवेदन के द्वारा। अन्य शब्द में सुदूर संवेदन का तात्पर्य बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी वस्तु या घटना से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। पहली परिभाषा कैंपबेल के अनुसार, कैंपबेल ने बताया, सुदूर संवेदन एक ऐसा अभ्यास है जो शीर्ष परिदृश्य से प्राप्त प्रतिबिंबों के उपयोग द्वारा पृथ्वी के भूमि तथा जल के बारे में पृथ्वी के भूमि तथा जल के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है तथा जिनसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक या एक से अधिक प्रदेशों से विद्युत चुंबकीय विकिरण में परावर्तन या उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही है बैरेट व कर्टिज के अनुसार, बैरेट व कर्टिज के अनुसार किसी निश्चित दूरी में किन्हीं युक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहते हैं। किसी निश्चित दूरी में किसी भी युक्ति से अगर हम अपने लक्ष्य को देखते हैं या प्राप्त करते हैं तो सुदूर संवेदन कहलाता है। अगला परिभाषा लिंटज एवं सिमोनेट के शब्दों में, बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ा की प्राप्ति करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। अगली परिभाषा फिशर के अनुसार, सुदूर संवेदक एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। और अगली परिभाषा है कोलवेल के अनुसार या कोलवेल के शब्दों में, विस्तृत अर्थों में सुदूर संवेदन का अर्थ यह है कि निश्चित दूरी से टोह लेना या सर्वेक्षण करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। अगली परिभाषा फ्लाइट एफ रॉबिन्सन के शब्दों में, सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी किरणों से लेकर रेडियो प्रभाग में आंकड़ों के एकत्र करने की व्यवहारिकता अथवा अभ्यास को सुदूर संवेदन कहते हैं। अर्थात किसी घटना
वस्तु के संबंध में शीघ्र टोह लेना या तुरंत जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। अगली परिभाषा B.L. डिक सक्टुलू के अनुसार तथा जॉर्ज जोसेफ के शब्दों में, यानी यह परिभाषा दोनों लोग का है। क्या कहा इन्होंने? सुदूर संवेदन एक अंतरानुशासिक क्रिया है जिसमें किसी सुदूर संवेदन प्लेटफार्म से प्रेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण करके प्राकृतिक साधनों की तालिका, मॉनिटरिंग एवं आकलन करते हैं। ठीक, अर्थात सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम किसी स्थान, वस्तु या परिघटना से दूर स्थित किसी युक्ति अर्थात सुदूर संवेदक द्वारा ग्रहण किए गए परावर्तित प्रकाश के आयोगों का विश्लेषण करके समंग या प्रतिबिंबों के माध्यम से उस स्थान, वस्तु, परिघटना के संबंध में इच्छित जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वहां से जानकारी प्राप्त करते हैं। सूचना संग्रह साधनों की सहायता से दूर से ही विशिष्ट वस्तुओं, लक्ष्यों या प्रतिक्रियाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की विधि को ही सुदूर संवेदन कहा जाता है। सुदूर संवेदन तकनीकी भूसतह के निश्चित भौतिक गुणों की माप जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण और इन आंकड़ों को वैज्ञानिक सूचना के रूप में परिवर्तित करने संबंधित क्रियाविधि को ही सुदूर संवेदन कहा जाता है। सुदूर संवेदन एक अभ्यास है जो शीर्ष परिदृश्य से प्राप्त प्रतिबिंबों के उपयोग द्वारा पृथ्वी के भूमि तथा जल के तलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है, जिनसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक या एक से अधिक प्रदेशों में विद्युत चुंबकीय विकिरण के परावर्तन या उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका सुदूर संवेदन का अर्थ और परिभाषा था। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो क्लास नहीं करते वो बच्चे भी इस वीडियो को देख करके वह अपने एग्जाम को पूरी तरह से दे सके।